जी, अस्सलाम वालेकुम। जी students, is there any question from the previous lecture? जी, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अब्दुर्रहमान, अनीसा, Yes, मुबीना, sir. any question? No, sir. ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक से। मैंने एक असाइनमेंट सबमिट आपको दी थी, ठीक है? आप लोगों ने सबमिट कराई है अभी तक? Yes, sir. यस सर। आयशा, मोहम्मद काशान ने सबमिट कराई है, बाकी Yes, sir. अब्दुर्रहमान, अकील, अनीसा आपने करा दिया? जी सर, करा दिया। गुड वन। मुबीना? सर जी अकील, आप कुछ कह रहे थे? सर हो गई असाइनमेंट। गुड। और मोहम्मद काशान, ठीक है। अब्दुल रहमान, जी अब्दुल रहमान, आप आवाज़ आ रही मेरी? जवेरिया? यस सर। असाइनमेंट सबमिट कराई है आपने? नहीं सर। जी, असाइनमेंट सबमिट कराने से जो कि मैंने कल आपको दी थी, अबाउट अनसर्टेनिटी। सर मैं अभी करवा दूंगी। चलिए ठीक है। असाइनमेंट पे तवज्जो दें ताकि आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मूव करते हैं फॉरवर्ड। क्वेश्चन है किसी का कोई? No, sir. Okay, thank you. Let me start. There is a significant figures and precision and accuracy in today's lecture. So basically, we have to start from the significant figures. कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 9th क्लास और 10th क्लास में ये चीज़ स्टडी की है, 9th क्लास में मोस्टली ये चीज़ स्टडी की जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है। इंग्लिश का एक वर्ड है जो कि मतलब होता है फ़ायदेमंद चीज़, और फिगर्स ऐसे फिगर्स जो कि फ़ायदेमंद हों, ठीक है? तो अब कौन कौन से फिगर्स हैं उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम एट द एंड से एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और आपको एक छोटी सी एग्जांपल परफॉर्म करवाएंगे ताकि आप टास्क परफॉर्म करके उसको इजीली समझ सकें। तो डेफिनेशन देख सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर इज वन दैट इज रिलायबल नाउन इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कलेक्टिवली कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जिस पे हमें डाउट होता है ऐसा फिगर, या हमें बिल्कुल पक्का पता है जिसका कि वो फिगर कंफर्म है, ठीक है, कि वो डिजिट है, फिगर है, सिग्निफिकेंट है मान लिए, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। तो फिर कुछ रूल्स हैं, वो आगे जाके हम देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कह रहे हैं, ठीक है? जनरल रूल में आप डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास पहला रूल जो है, नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास कोई भी नंबर है 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं, ठीक है? दैट इज ऑल डिजिट फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल द नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 4, 7, 8, 7, 2, तो इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर मैं कोई और नंबर लेता हूँ आपके सामने तो 25.4, 5, 6, 7, 8, तो कोई मुझे बता सकता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स हैं? 7। 7, गुड। 7. इसमें 7 है, तो ये पहला रूल हमारा यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। तो सेकंड रूल हमें कहता है कि जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट। अभी हमने देख लिया था ना सिग्निफिकेंट डिजिट कौन से थे, जो कि दो, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, तो ये सिग्निफिकेंट है। इसके दरमियान में अगर जीरो आ जाता है
इसके दरमियान में अगर 0 आएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 301, ठीक है, अब ये बिटवीन है, इस तरह 500, इसमें 2 इन बिटवीन, ठीक है, और 6, तो इसमें टोटल कितने बने 7 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर मैं कोई एग्जांपल दे दूँ आपको 4000001024, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट है आ रहे हैं? टेन। 10 यस 10। तो ये सारे के सारे 0 काउंट किए जाएंगे। क्यों काउंट किए जाएंगे? क्योंकि इनके लेफ्ट और राइट पे दोनों सिग्निफिकेंट है, इस वजह से। और अगर मैं इस तरह कह दूँ 0 0 0 0 0 4 5 0, तो ये तो हमने रूल पढ़ा ही नहीं अभी तक, ऐसे ही है। राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला भी रूल हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हमने सिर्फ इन बिटवीन वाला पढ़ा है और नंबर्स वाला पढ़ा है। तो अब आगे चलते हैं जो कि राइट और लेफ्ट की बात हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हैं 0 टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो सिग्निफिकेंट फिगर के जीरोस आते हैं तो वो बेसिकली क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लाइक दिस वन आप देख सकते हैं कि 0.000538, इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, 3 डिजिट हैं। बाकी जो लेफ्ट साइड पे डिजिट्स आ रहे हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। एग्जांपल देता हूँ 0.00004012 9। तो ये आप मुझे बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 5 5 5 5, गुड वन। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि ये लेफ्ट साइड वाले सारे काउंट नहीं किए जाएंगे, इन बिटवीन काउंट किए जाएंगे। तो ये 5 है। सबको क्लियर हो रहा है? ओके, देयर इज़ अ फोर्थ वन, और फोर्थ वन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है कि वी आर कंसीडरिंग द राइट साइड जीरोस। ठीक है, जीरोस टू द राइट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कैसे हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते वो हम देखते हैं। इन डेसिमल फ्रैक्शन द जीरो टू द राइट साइड ऑफ द फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। व्हाट डज इट मीन कि अगर डेसिमल में बात की जाए, ठीक है, डेसिमल में कैसे बात की जाए, जिसमें 440.21000। अब ये बताएं कि ये जो जीरो है ये किस साइड पे है, राइट साइड पे है, और डेसिमल के राइट साइड, मतलब पॉइंट के राइट साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब को काउंट किया जाएगा, जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये तो पहला रूल हो गया कि हम इनको काउंट कर सकते हैं। मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आप मुझे इसका आंसर दे दें। जिससे यहाँ पे कहता हूँ 51.000200। आप इसमें बताएं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? Yes, anyone? 9 गुड वन। तो इसमें 9 काउंट किए जाएंगे, सारे के सारे काउंट हो। ठीक है, क्योंकि ये इन बिटवीन आ गए और ये राइट साइड पे आ गए, डेसिमल के राइट साइड पे आ गए। ठीक है, जिसमें डेसिमल है, ये तो हमारा 9 है। अब चलते हैं कहाँ पे नहीं होते। अब हमारे पास एक कंडीशन आती है जिसमें हम देखते हैं, ये तो चलो इसी एग्जांपल दी गई है, ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ फिगर्स डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट। ये वाला वो फिगर, ठीक है, इफ द नंबर इज इंटीजर, अगर नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा, जिसमें डेसिमल नहीं। अभी हमने पहले पॉइंट वाली बात की ना राइट साइड पे, अब पॉइंट के बगैर वाली बात करते हैं। जिस तरह अगर मैं लिखता हूँ 524 टाइम्स 0। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या है, जिस डिवाइस से इसको मेजर किया गया है, ये रीडिंग आई है, उस डिवाइस की लीस्ट काउंट क्या है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट मैटर करना हमारे पास डिटरमिन करता है कि हमने कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करना है। सपोज करता हूँ कि हमारे पास क्योंकि इतनी बड़ी मेजरमेंट किसी बड़ी डिवाइस से आ सकता है, तो उसकी सबसे छोटी मेजरमेंट सपोज करते हैं वो हमारे पास 10 है। ठीक है, 10 सबसे छोटी मेजरमेंट वो ले सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जीरो इसमें से काट देता हूँ। ठीक है, जो लीस्ट काउंट वाला जीरो था, बाकी जो जीरो बच देते हैं उसको मैं काउंट करूँ। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 100 लीस्ट काउंट था तो 2 जीरो यहाँ पे काट लें।
अगर 1000 जीरो था, 1000 थे तो उसमें 3 जीरो हैं तो 3 जीरो काट लें, बाकी जो रिमेनिंग होगा वो 3 डिजिट्स बच जाएंगे। ठीक है, तो इन 3 डिजिट्स को हम काउंट नहीं करेंगे। ये रूल किसका है? इंटीजर्स का, जिसमें पॉइंट नहीं। एनी कन्फ्यूजन? अब इसी का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ कि समथिंग 2504000000 एंड द लीस्ट काउंट ऑफ दिस नंबर, लीस्ट काउंट गिवन होगा, लीस्ट काउंट नहीं गिवन तो आप वो सारे के सारे ही काउंट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको लीस्ट काउंट नहीं पता। अगर लीस्ट काउंट पता है तो आपने कितने डिजिट्स को काउंट करना है वो अकॉर्डिंग टू लीस्ट काउंट। इसका है लीस्ट काउंट मैंने 100 दिया, तो मुझे टोटल नंबर बताएं कि हमारे पास के कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 8 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको लीस्ट काउंट बिल्कुल पेपर में नहीं गिवन तब क्या किया जाए, तो बता सकते हैं मुझे? एनी आइडिया? तो क्वेश्चन तो किसी तरह से भी हो सकता है ना, इसलिए अगर पॉइंट नहीं गिवन, ठीक है, पॉइंट भी नहीं गिवन और हमारे पास जी फिगर भी गिवन है और लीस्ट काउंट भी नहीं गिवन, तो आपसे कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस नंबर। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? जी, नो आइडिया? जी, आइडिया नहीं है तो मुझे बता दें। सारे ही सर काउंट कर देंगे? सारे ही काउंट करेंगे, क्यों करेंगे उसका या रीजन भी बता। अगर कोई डिवाइस, मतलब उन्होंने डिवाइस का साथ बता दिया जैसे वर्नियर कैलिपर का, तो फिर उसका तो लीस्ट काउंट हमें पता होता है। जी बिल्कुल, एक और इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात की, एग्जांपल दे दी कि अगर उन्होंने डिवाइस का ही बता दिया और लीस्ट काउंट बेशक ना बताएं, तो डिवाइस का लीस्ट काउंट तो आपको पहले से अपने 9th क्लास में और बाकी में याद किया हुआ था। ठीक है, तो वो अगर डिवाइस शो कर दें उस तरह भी हो सकता है, और डिवाइस पे रीडिंग लिखी हो 1 2 3, तो आपको नज़र आ जाएगा सबसे छोटी रीडिंग 1 है या 10 है, जितनी भी लिखी हो। ठीक है, तो वो आपको वहाँ से आप उसको काउंट। लेकिन अगर आप कहते हो कि हमारे पास यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो पॉइंट हमारे पास कहाँ होता है? एट द एंड होता है। तो अगर मैं पॉइंट को शिफ्ट करना स्टार्ट करूँ और इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे है? सबसे एंड पे। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2.504 इंटू 10 पावर 9। ये सब क्लियर है? यस सर। ये जब साइंटिफिक फॉर्म में आ गया तो फिफ्थ रूल यही है कि अगर इस तरह का नंबर नहीं मिला होता तो कन्वर्ट इन अ साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। तो आप देखिए साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पूरा नंबर था तो उसको मैं लिखूँगा 2.504 कितने जीरो से 6 जीरो, ये 6 जीरो से ये पूरा नंबर यहाँ पे कंसीडर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका, तो ये पावर को हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पावर को हम निगलेक्ट कर देते हैं, बाकी रिमेनिंग, क्योंकि ये दोबारा जो कि हमारा ऊपर वाला रूल मैंने बताया था कि हमारे पास पॉइंट में राइट साइड पे जीरो आ रहे हैं, पॉइंट में राइट साइड पे जीरो आ रहे हैं, तो उसको काउंट करना था कि नहीं करना था? जी, उसका पहला जो रूल, फोर्थ पॉइंट का पहला रूल जो बताया था, पॉइंट के राइट साइड पे जीरो आते हैं तो उसको काउंट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2.50 ये सारे डिजिट और उसके साथ राइट साइड पे भी काउंट किया जाएगा, तो ये सारों के सारे काउंट किए जाएंगे। तो आप इस तरह कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और ये सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ रूल भी यहाँ पे अप्लाई समझ आ गया कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसमें हमने इस जो पावर है इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है,
पावर को हम नहीं देखते, बाकी रिमेनिंग नंबर्स को देखते हैं कि वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? नो सर। सर ये पॉइंट 4 समझाते हैं, इसमें मेरा वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, पॉइंट 4 में मेरे पास 2 पॉइंट हैं, जिसमें हमारे पास अगर पॉइंट की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, वो हमारे पास राइट साइड पे अगर 0 था, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट 4 में राइट साइड के 0 को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आ रही है कि हमारे पास 2.5000, अब ये पॉइंट यहाँ पे डेसिमल मौजूद है, तो डेसिमल के राइट साइड पे अगर 0 जाते हैं तो उसके काउंट किया जाता है। तो टोटल नंबर 0, 2 zeros, 2 zeros, 4, 5 एंड 6, टोटल नंबर 6 आ जाते हैं। तो ये तो पहला रूल था। इसके अंदर दूसरा रूल ये छुपा हुआ था कि अगर डेसिमल के बगैर कोई नंबर आ जाता है और उसका लीस्ट काउंट आपके पता होता है, सपोज 10 पता है या 100 पता है, तो अगर 10 पता है तो एक 0 काट के बाकी आपने क्या कर लेना है, इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट कर लेना। और आपको अगर आपको पता है कि वो 100 उसका लीस्ट काउंट है, तो 2 zeros काट लेते हैं, बाकी रिमेनिंग नंबर्स को हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो अब इसमें से मुझे काउंट करके बताएं, इसमें लीडिंग जीरोज, इन बिटवीन जीरोज, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ट्रेलिंग जीरोज सब गिवन है। तो आप मुझे इसमें बता दें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, इसको काउंट करेंगे, किसको नहीं काउंट करेंगे। जी, एनीवन कोई बताना चाहे? सर 7। सर आपने लीडिंग 0 का तो नहीं बताया। लीडिंग जीरो को बताया था, लेफ्ट साइड वाले। लीडिंग जीरो सर जो होते हैं लेफ्ट साइड पे जो होते हैं 0.00, ये लीडिंग जीरो है। और बिटवीन जी जीरो ये 5 और 8 के बीच, जो बीच में है, जो बिटवीन है, ये बिटवीन जीरो हो गया। नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो 5, 8, 3 नॉन डिजिट जीरो हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। और ट्रेलिंग जो जीरोस है वो जो आखिरी में आते हैं राइट साइड में, वो 3 के बाद जो जीरो है वो आखिरी राइट साइड में जो आते हैं वो ट्रेलिंग जीरो। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे लीडिंग जीरो जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं बिल्कुल वही होते हैं, और हमने इसका रूल पढ़ा था लेफ्ट साइड वाला। काउंट करते हैं नहीं करते? करते हैं। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है ना? नहीं करते, भूल गए हैं आप। रिवाइज करा रहा हूँ। थर्ड रूल रीड करें सब। थर्ड रूल में क्या लिखा हुआ है? तो फिर रेट कर लिया वो। जी, काउंट करते हैं नहीं करते? करते हैं सर। जी, वो नॉन नहीं, सिग्निफिकेंट होते हैं ना नहीं सर, कर। ये जो लेफ्ट साइड से होता तो है नहीं वो करते। नॉन सिग्निफिकेंट। जी, नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, तो नहीं करते काउंट, ठीक है। तो ये जितने भी लेफ्ट साइड पे आते हैं उनको नहीं करते। तो आप मुझे आंसर बता दो कि इसका आंसर क्या है। लेफ्ट साइड वाले जहाँ काउंट नहीं कर रहे तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास कितना बच जाते हैं? बिटवीन करते हैं या ट्रेलिंग जीरो करते हैं कि नहीं करते? जी, सर ये जो फिर राइट टू द मतलब जो पॉइंट है उसके राइट साइड वाले जितने भी 0 हैं वो तो हमने काउंट करने होते हैं। जी, पॉइंट के राइट साइड पे हम काउंट करते हैं। तो ये पॉइंट के राइट साइड पे है और सिग्निफिकेंट डिजिट डिजिट के राइट साइड पे। तो ये बेसिकली सिग्निफिकेंट डिजिट के लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, और बेशक पॉइंट के राइट साइड पे हैं लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट के लेफ्ट साइड पे, ठीक है। फिर ये सर इसमें सिग्निफिकेंट जी, इसमें 5 होंगी। इसमें 5 होंगे, गुड वन, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट वाला क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट डिजिट के राइट साइड पे, 3 के राइट साइड पे हैं, 5 के राइट साइड पे हैं और पॉइंट के भी राइट साइड पे, इसको हम काउंट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। और इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे, बात इनकी वैलिड क्वेश्चन
था कि हमारे पास ये भी तो राइट साइड है ना पॉइंट के, तो इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे? क्योंकि इससे पीछे कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं था, इस वजह से तो ये काउंट नहीं होंगे। तो इसमें 5 डिजिट आर सिग्निफिकेंट डिजिट। एनी कंफ्यूजन? नो सर, ऑल क्लियर सर। ओके, लेट मी ऐड वन मोर स्लाइड। एक और स्लाइड में इंक्लूड करता हूँ आपको, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है। या इस तरह करते हैं, उस स्लाइड को फिर हम बाद में काउंट कर लेंगे। वो स्लाइड क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई नंबर ऐड हो रहे हैं तो उसमें कैसे हम देखेंगे, और अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसमें कैसे देखेंगे। ठीक है, इनको हम काउंट करेंगे, कैसे आंसर लिखेंगे, वो आगे जाके हम देख लेते हैं। अभी हम इस स्लाइड को क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है। ठीक है, तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन मेजरमेंट द टर्म प्रिसीजन डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद व्हिच मेजरमेंट इज मेड। ठीक है, इसका डिफरेंस आपने करना है एक्यूरेसी के साथ, जिसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इन मेजरमेंट द एक्यूरेसी डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। आप इसको गौर से सुनना। अगर मैं बिलफर्ज आपके पास कहता हूँ कि हमारे पास जो आंसर है वो है 4.5, एक्चुअल आंसर क्या है? 4.5। मैं प्रिसीजन की अगर बात करता हूँ तो हमारे पास आंसर आ रहे हैं, दैट इज 8.5, 8, 9 एंड 8.75। ठीक है, तो ये हमारे पास किसी भी स्टूडेंट्स ने मेजर की। ये 4 आंसर, 1 2 3 4। क्लियर है सबको? ये जब 4 आंसर मेजर किए हैं, तो यहाँ पे मुझे बताएं, क्या ये आंसर एक्चुअल आंसर जो मैंने मिड में लिखा हुआ है 4.5 उसके करीब है या उससे दूर है? उससे काफ़ी दूर है, उससे काफ़ी दूर है। 8.5 है, 8 है, 9 है, 8.75 है। वो 4.5 था एक्चुअल आंसर, लेकिन उससे काफ़ी दूर है। तो जब ये एक्चुअल आंसर से फार अवे हो, एक्चुअल आंसर से फार अवे हो और आपस में क्लोज हो, आपस में क्लोज है ना सारे, 8.5 है, 8 है, 9 है, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, 8.75। ठीक है, बहुत मामूली से डिफरेंस आ रहे हैं, तो आपस में तो क्लोज है ना सारे, ऐसे ही है। यस सर। आपस में चारों के चारों आंसर क्लोज हैं, लेकिन एक्चुअल आंसर से दूर हैं। तो इसको कहते हैं प्रिसीजन, कि आपस में जो रीडिंग आप मल्टीपल रीडिंग ले रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, तो उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। लेकिन अगर वो एक्चुअल आंसर से दूर आ रहे हैं, ठीक है, और ये भी है कि इसमें प्रिसीजन में दूर आना चाहिए एक्चुअल आंसर से। लेकिन एक्यूरेसी में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी आंसर आने चाहिए, जैसे 4.2 है, ठीक है, हमारा एक रीडिंग लेते हैं 4.2, तो ये हमारे पास इसके करीब आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्यूरेट रीडिंग है, इसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। जो आंसर के करीब है एक्चुअल आंसर के, उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं, और जो आपस में क्लोज हो उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। यहाँ तक भी जी। किसी को कंफ्यूजन है पूछ लें। नो सर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। चलिए, आज का लेक्चर तो यहीं पे एंड करेंगे। बाकी फिर इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस करेंगे, और बाकी जिसकी भी असाइनमेंट्स रिमेनिंग है तो वो असाइनमेंट सबमिट करवा दें। और एक और असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह वीकेंड के लिए, और वीकेंड पे आप लोग असाइनमेंट कर दें। ठीक है, एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन? नो नो सर, ऑल सर। क्लियर।